हेलो एवरीवन। क्या आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हो? तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने जा रहा है। वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको फार्मेसी एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन। बट उससे पहले आप सभी फार्मेसी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हो कि मुझे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेना है, मुझे जीपैट एग्ज़ाम के लिए अपकमिंग मेरा जीपैट एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन लेना है, मुझे ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेना है या फिर अदर फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन लेना है, तो मैं जो स्टडी है वो कहाँ से करूँ, कोचिंग कहाँ से लूँ। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द PW फार्मा, जहाँ पे फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए न्यू क्लासेस स्टार्ट होने जा रहा है ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो। सो लेट्स हैव अ लुक। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जीपैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जानते हो कि इस एग्जाम के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि राइट गाइडेंस और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीपैट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है और कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए फिजिक्स वाला के फार्मा बैचेस में आपको मिलती है एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ जो जीपैट पैटर्न और फार्मा सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझाते हैं। नाउ रिसेंटली फिजिक्स वाला ने फार्मा में एक न्यू बैच लॉन्च किया है विच इज़ झारखंड DI बैच। अगर आप झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो ये बैच आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसकी क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कैसे फिजिक्स वाला आपकी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट द कोर्सेस। और फर्स्ट कोर्स इज एस जीपैट 2027 जो आपको मिलेगा 4999 रुपीज़ में। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, वीकली एंड मंथली टेस्ट्स, DPPs in quiz format and PDF format. Our next course is ACE GPAT 2027 Pro। ये कोर्स आपको मिल रहा है 7499 रुपीज़ में। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विद DPPs, हार्ड कॉपी बुक्स मिलेंगे एंड क्लास नोट्स, एक्सेस टू ऑल GPAT 2027 एंड GPAT 2028 बैचेस आपको मिलेंगे और खजाना फीचर मिलेंगे जिसमें आपको मिलेंगे बेस्ट प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग्स। और थर्ड कोर्स इज ACE GPAT 2027 एंड 2028। ये कोर्स आपको मिलेंगे 10,999 रुपीज़ में। इसमें आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद DPPs, हार्ड कॉपी बुक्स एंड class notes, access to all GPAT 2027 and 2028 batches and the खजाना फीचर। एंड लास्ट में द झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर 2026। ये कोर्स आपको मिलेगा 2199 रुपीज़ में। इसमें भी आपको मिल रहा है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली एंड मंथली टेस्ट, DPPs इन क्विज एंड PDF फॉर्मेट, 24/7 डाउट सपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, अब चाहे आपको फार्मासिस्ट का एग्जाम क्रैक करना हो, जीपैट एग्जाम क्रैक करना हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम क्रैक करना हो, PW फार्मा के इन बैचेस के साथ आपकी प्रिपरेशन होगी डिटेल्ड और डेप्थ के साथ। अपना परफेक्ट बैच अभी चूज़ कीजिए और एनरोल कीजिए। सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो डोंट वेट। यूज़ माई एक्सक्लूसिव कूपन कोड BPH200 फॉर एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल डिटेल्स। एंड PW फार्मा के साथ अभी हर एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही ईजी। ओके, सो नाउ मैं आप सबको कुछ टिप्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्रिपरेशन कहाँ से लेना है, कौन कौन से कोर्सेस लेना है, ये सब तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जैसे कि सबसे पहले, अगर आप एक स्टूडेंट हो जो सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको ACQs एंड MCQs दोनों टाइप के क्वेश्चन ही फेस करने होते हैं। तो सेमेस्टर का जो प्रिपरेशन होगा उसके लिए सबसे बेस्ट है आप अपना टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो विथ योर रेफरेंस बुक्स। समटाइम्स सेमेस्टर एग्जाम का जो मेन पार्ट है वो MCQ नहीं है, वो ACQ है, राइट। MCQ में तो हम लोगों को फोकस करना ही है, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एज फार आई नो, राइट। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, 5 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर करो और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को तो डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। भले एक क्वेश्चन आए एक पेपर में, लेकिन स्टिल इसी से आपका आई थिंक 25 मतलब 30 अगर MCQ रहे तो बाकी पूरा 75 में से जितने हैं वो सभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आपको ये पूरा कवर अप करना पड़ेगा और ये करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप अपना टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो। टेक्स्ट बुक जैसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन दे पाए। और मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही ऑथर के टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करो। 2, 3, 4 टेक्स्ट बुक्स एक ही सब्जेक्ट के करने जाओगे किसी की बात सुनकर कि हम तो 3-4 बुक्स फॉलो करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही बुक लो जो इंटरनेशनल लेवल के मतलब स्टैंडर्डाइज्ड बुक हो। ऐसा नहीं कि बहुत ही लोकल एक बुक ले लिया, उसमें सारे इन्फॉर्मेशंस नहीं रहते तो आप थोड़ा पीछे रह जाओगे एज कम्पेयर टू द करंट ट्रेंड्स। तो ऐसा बुक लो, जैसे कि मान लो अगर आपको फार्मास्यूटिक्स स्टडी करना है तो लैकमैन का बुक अपने पास डेफिनेटली रखना। अगर आपको कोलॉजी स्टडी करना है तो लिपिनकॉट का बुक रखो, या फिर आप KD त्रिपाठी इज़ ऑल्सो एनफ मेडिकल फार्माकोलॉजी वाला बुक, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों को फार्माकोग्नोसी के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड बुक है सीके कोकाटे का वो एनफ है। दिस आर द स्टैंडर्डाइज बुक्स। तो अभी बहुत ही लो लेवल के बुक्स अगर यूज़ करोगे जिसमें बस पास होते हैं जितना कुछ लिखा है, उससे आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ना, आपको एक डिटेल्ड मैपिंग करके सारी चीज़ें दिया होता है। तो एमसीक्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा, इनमें रहते हैं जो चार्ट बेस्ड ग्राफ्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब भी आपको मिलेगा देखने के लिए। क्या रिसेंट ट्रेंड्स है वो भी देखने के लिए मिलेगा। बाकी अपने पास इंटरनेट फैसिलिटी तो है ही, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है उसके लिए कोई पर्टिकुलर पेपर, आर्टिकल या फिर रिसर्च पेपर स्टडी कर लो, या फिर सिंपली गूगल करके भी देख सकते हो। चैट जीपीटी है अभी, है ना। तो ये है आपका सेमेस्टर का प्रिपरेशन। और बाकी प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पर ध्यान देना है, आप सेमेस्टर का प्रिपरेशन तो ले ही रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका बेस क्लियर हो जा रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब उससे एमसीक्यूज क्वेश्चन पे जाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे अपने प्रिपरेशन को एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। तब देखोगे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर भले ना पता हो, लेकिन वो कहाँ से आया है क्वेश्चन और उसका जो कॉन्सेप्ट है, बैकग्राउंड है, वो समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन इस जगह से आया है ना। मुझे बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने या फिर 4-5 महीने, ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन के आंसर करने लग जाओगे। धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन जो है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो भी हो जाएगा। नीट का प्रिपरेशन, जेई का प्रिपरेशन हम लोग कैसे लेते थे, हम लोग इसी तरीके से लेते। पहले 11-12 को स्टडी करते थे टेक्स्ट बुक्स को, फिर कुछ टाइम के लिए हम लोग को डेडिकेटेडली जो एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना था। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स द परफेक्शन, राइट। तो परफेक्ट अगर होना है तो प्रैक्टिस करते जाओ, और कोई भी यहाँ पे मतलब दूसरा कोई तरीका नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से इन द वीडियो कि प्रिपरेशन को लेकर अभी से सीरियस हो जाओ। अगर आपका टारगेट है ड्रग इंस्पेक्टर तक जाना तो अभी से स्टार्ट करो। पहले जीपैट एग्जाम फोकस करो, क्वालिफाई करो। जैसे ही क्वालिफाई करोगे मज़ा आने लगेगा एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में, और एक बार क्वालिफाई करना स्टार्ट कर दोगे तो सारे क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसी रीज़न से अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। दैट इज़ ऑल आई टू से गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट है, अगर आप अपने प्रिपरेशन को लेकर टेंशन में हो कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं, मुझे इस लाइन पे जाना है, मुझे उस लाइन पे जाना है, कैरियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, नीचे एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, जानना चाहते हो, जो भी डाउट्स है, आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।